हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे प्रायिकता यानी संभावनाएं। तो आप पहले एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया अगर सिक्का उछाला जाए या पासा उछाला जाए, एक पासा उछाला जाए, एक सिक्का उछाला जाए, या दो सिक्के दो पासे को उछाला जाए, या तो तीन सिक्के को उछाला जाए, तो उसकी घटना को आप सीख चुके हो। कैसे घटना प्राप्त होती, कौन कौन सी घटना प्राप्त होती, अच्छे से सीख चुके हैं। आइए, जब ये 16B है अभ्यास, इसमें जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। जैसे भी हमने पहले बताया था वैसे ही सॉल्व करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। कह रहा है दो सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए, यानी दो सिक्के थे उसको एक साथ 40 बार उछाला गया, जिसमें हेड 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 टेल टेल हेड 9, 8 और 12 बार आए। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए टेल टेल कितनी बार आया, ये इसमें पूछ रहा है। तो एक सिक्के को सबसे पहले कह रहा है कि उछाला गया, तो उसमें सबसे पहले जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम लिखते हुए चले जा रहे हैं। अभ्यास कौन सा, देखो इसके पहले एक थोड़ी सी और जानकारी हमें पढ़ना पड़ेगा कि अगर हमें प्रायिकता भी मिलेगा तो घटना घटित होने की प्रायिकता या संभावना है। तो याद रखें, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं NE बटे NS। ये NS होता है। तो इससे अभी जब प्रायिकता निकालने का सूत्र कहेगा तो आसानी से हम ज्ञात कर लेंगे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि अभ्यास क्या है, 16B, अभ्यास 16B है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक सिक्के को उछाला गया तो उसमें क्या आया, हेड हेड आया। तो अगर हेड हेड की बात करें, ये कितनी बार, चाहे यन लगा दो, ये कितनी बार आ चुका है, 9 बार आ गया। फिर N हेड टेल आया, फिर N टेल हेड आया। N का मतलब नंबर इसका बता रहा है। तो ये कितनी बार आया और ये कितनी बार आया, ये कह रहा 8 बार आया और ये 12 बार। तो आप देखो एक सिक्के को कुल उछालने की संख्या कितना है, दो सिक्के को उछालने की कुल संख्या कितनी है, कह रहा है ये 40 बार उछाला गया। कितनी बार, 40 बार उछाला गया, जिसमें कह रहा है 9 बार हेड हेड आया। HT यानी हेड टेल 8 बार आया और टेल हेड कितना, 12 बार आया। तो इसमें टेल हेड कितनी बार आएगा, तो आपने एक दो सिक्के का पढ़ा था, अगर दो सिक्के को उछाला जाए तो यही तो आता था, हेड हेड आता, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो टेल टेल, यही तो आता था। लेकिन 40 बार उछाला गया तो 12 बार ये आ गया, 8 बार हेड टेल आ गया और 9 बार हेड हेड आ गया। तो टेल कितनी बार आएगा, टोटल में से घटा दीजिए। तो अगर बात करें कि NTT मतलब TT आने की संख्या ये आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या करो, 40 है माइनस इसमें सबको घटा दो, यार सबको जोड़ के 9 + 8 + कितना 12, आप जोड़िए 40 हो जाएगा। 12 8 20 9 कितना 29। अगर घटाएंगे 29 से 10 में से 9 गया 1 और कितना 11, ये इसका 11 आ जाएगा। यानी टेल टेल कितनी बार आएगा, 11 बार आएगा। ये आपसे पूछ रहा था कि टेल टेल कितनी बार आएगा। तो अब सब में पता है कि नहीं, सबको जोड़ोगे 9 8 12 और 11 को जोड़ोगे तो 40 बार हो जाएगा। चलिए ऐसे सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उनको भी क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। जैसे इसको सॉल्व किया वैसे ये भी है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। एक सिक्का 1000 बार उछाला गया और फिर कह रहा है पाया गया कि 455 बार चित यानी हेड आ गया और पट आने का प्रतिशत ज्ञात करो। तो चलिए पट आने का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जैसे अभी हमने आपको बताया था वैसे इसको भी सॉल्व करना है। तो 2 नंबर, कुल उछालने की संख्या कितना है, एक सिक्का उछालने की कह रहा है कुल संख्या कितना है, 1000 बार। और कह रहा है चित का मतलब आप जानते हो H, आने की संख्या कितना है, चित आने की संख्या कह रहा है 455 बार। तो बताइए पट कितनी बार आएगा। अगर हम पट निकालेंगे, पट का मतलब टेल, आने की संख्या 1000 बार उछाला जिसमें 455 बार क्या आ गया, हेड आ गया। तो इसमें से 455 माइनस कर दीजिए। जब 455 माइनस करेंगे 10 में से 5 गया 5, एक हासिल जा चुकी 9 बची, 9 में से 5 गया 4 और 9 में से यहाँ 4 जाएगा तो 5, 545 बार क्या हो जाएगा, इसमें टेल आ जाए। अब यही पूछ रहा है इसके आने का प्रतिशत।
तो पट आने का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सिंपल सा फार्मूला है। तो ऐसे प्रायिकता वही हमने कहा, पट आने का प्रतिशत। तो आपको क्या करना है, पट की संख्या, पट आने की संख्या और बटा क्या होगा, कुल सिक्का उछालने की कुल संख्या। ऐसे लिख सकते हैं, सिक्का उछालने की कुल संख्या। और एक वैल्यू आपने पढ़ा है, अगर कभी भी प्रतिशत में चेंज करना हो तो 100 से गुणा। चलिए वैल्यू रखो, ये हो जाएगा 545 बटे कितना 1000 और गुणे कितना 100। ये 0 से 2 0 कट गया तो कितना बचा 545 बटे 10 और 10 से भाग करेंगे 0.1 अंक पश्चात, यानी 54.5%। ये प्रतिशत में देना था तो बस इसका आंसर हो गया। ये आपसे पूछ रहा था कि कैसे इसमें निकाला जाए कि प्रतिशत में आ जाए, प्रतिशत में आ गया। तो हमेशा याद रखना, जो कहा जाए पट आने का प्रतिशत, तो पट आने की संख्या कुल नीचे जो सिक्का लीजिएगा कितनी बार या पासा कितनी बार उछाला गया और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करा। तो ये हमने कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, सेम ऐसे ही है। कह रहा 2 सिक्के को एक साथ 400 बार उछालने पर देखा गया कि, यानी 2 सिक्का था, जैसे भी हमने कहा था 2 नंबर वैसे इसमें, लेकिन उसको 400 बार उछाला गया। तो 400 बार उछाला गया तो कह रहा है इसमें 2 चित, मतलब हेड हेड आने के 90 बार आता है, एक चित आता है कितना 210 बार। कोई भी चित ना आए, अगर कोई भी चित ना आता, पट आता है कितना 100 बार। तो प्रत्येक घटना के घटित होने की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलिए जैसे लिखा है वैसे हम क्या कर लेते हैं, इसमें सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो जो जो सबसे इसमें लिखा हुआ है उसको लिख ले। एक सिक्के को कह रहा है कितनी बार उछाला गया, एक सिक्के को कुल उछालने के, यानी 2 सिक्के को कह रहा है 2 सिक्के को उछालने की कुल संख्या कितना 400 बार इसको उछाला गया। ठीक, तो 2 चित अगर हम बात करें 2 चित कितनी बार है, 2 चित कह रहा है, 2 चित का मतलब हेड हेड, हेड हेड कितनी बार आ रहा है 900 बार, 90 बार आ रहा है। और फिर कह रहा है एक चित मतलब कितना, हेड टेल या टेल हेड, दोनों की बात कर रहा है। एक टेल या टेल हेड आने के कितना 210 बार। और फिर कह रहा है कोई भी चित नहीं, मतलब टेल है, चित नहीं आया, पट आ गया, तो ये कितना 100 बार। अगर आप सबको जोड़ोगे तो तब भी आ जाए, देखो ये 0 हो जाएगा, 9 1 10 के 0 3 1 400 बार, यानी ये हो गया इतनी बार 400 बार। अब कह रहा प्रत्येक के आने की प्रतिशतता ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं 2 चित मतलब हेड हेड आने का प्रतिशत। तो हमें प्रतिशत ज्ञात करना, हमने क्या कहा था अभी पीछे फार्मूला बताए थे 2 नंबर में, नीचे आपको कुल की संख्या लें, कुल कितना 400 बार उछाला, ये हो गया। लेकिन हेड कितनी बार है 90 बार, तो 90 लिख दो और 100 से गुणा करा दो। देखो 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, तो 90 बाई कितना 4 भाग करो, 4 दूनी 8, फिर कितना बचा 1 बचा, तो 4 दूनी 8 4 पंचे 20, ये क्या हो जाएगा प्रतिशत, ये इसका आंसर हो गया। फिर अगला कह रहा है एक चित आने का प्रतिशत। अगर एक चित का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एक चित कितना आ रहा है 210 बार, कितने से भाग करना है 400 से, और कितने से गुणा कराना है 100 से, क्योंकि प्रतिशत में चेंज करना है। ये इससे कट गया, ये इससे, 1 0 इससे कट गया, तो 210 बटा 4 भाग करो, 4 पंचे 20, 1 बचा, 4 दूनी 8 4 पंचे 20, इतना, यानी 52.5% हो जाए। फिर कह रहा है कोई भी चित ना आने के लिए, कोई भी चित नहीं, अर्थात टीटी आने का प्रतिशत। अगर इसमें भी सेम वही पर कंडीशन है, कितना ये 100 बार आया था तो हमने ऊपर कितना लिखा 100 लिखा, किससे भाग करेंगे 400 से, और गुणे कितना 100, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यहाँ से इसने कट गया, तो ये 100 बटा कितना बटा 4,
4 दूनी भाग करो, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 25%। ये इसमें पूछ रहा था कौन कितनी बार आ रहा था, तो उसको आसानी से हमने ज्ञात कर लिया। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम होगी। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो कि, या आप आगे का क्वेश्चन भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो, उन पे भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक पासे के 1000 बार फेंकने पर 1 2 3 4 5 6 बारंबारताएं निम्नलिखित में से दी गई, यानी 1 2 3 4, जिसमें प्रत्येक आने का प्रतिशत ज्ञात करना है। 1 180 बार आया है, 2 150 बार आया है, 3 160 बार आया है, और 4 कह रहा है कि 140 बार आया है, और 5 180 बार आया है, और 6 कह रहा है 190 बार आया है। तो सबका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो जैसे अभी हमने बताया था सेम वैसे ही ज्ञात करना है। तो चलिए पहले जो दिया है उसका टेबल बना लेते हैं। तो अगर इसमें कह रहा था 4 नंबर क्वेश्चन में जैसे 3 सॉल्व किए वैसे 4 है, तो बस वैसे इसको 4 को सॉल्व कर लीजिए। लेकिन इनका सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। जब टेबल बना लेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाएगा। देखो इसमें निकालेंगे। अब हमने टेबल बना लिया है। टेबल बना लेने के बाद अगर इन सबको जोड़ोगे तो ये टोटल कितना आएगा, 1000। क्योंकि योग कितना, अगर इसका योग निकालो तो योग का मतलब ये टोटल 1000 बार अभी कहा गया उछाला गया, तो कुल उछालने की संख्या कितना, 1000 बार। और सब क्यों कह रहा है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 1 आने का प्रतिशत, 1 आने का प्रतिशत। तो आपको जैसे भी हमने बताया प्रतिशत निकालने के लिए 1 कितनी आ रहा है, 180 बार, और किससे भाग करना है, 1000 से। तो 1000 हो जाएगा, और गुणे कितना, 100। प्रतिशत में चेंज करना है इसलिए 100 से हमेशा गुणा करें। ये 0 से 2 जीरो कट जाएगा, फिर 1 जीरो ये बचा, ये कट गया, तो बराबर कितना, 18% आ जाएगा। और फिर 2 आने का प्रतिशत निकालोगे, सेम ऐसे आने का प्रतिशत। अगर 2 आने का प्रतिशत, 2 कितना आ रहा है, 150 बार आ रहा है, और कितने से भाग करेंगे, 1000। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा हो जाता है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से इससे कट गया, तो ये कितना आ गया, 15% आ जाएगा। फिर ऐसे अगर निकालेंगे 3 आने का प्रतिशत कितना होगा, 3 कितना आ रहा है, 160 बार आया, और जिसमें से 1000 बार उछाला गया था, 100 से गुणा कराइए, 2 जीरो इससे कट गए, 1 जीरो इससे, तो ये कितना आ जाएगा, 16% आ जाएगा। फिर आगे बढ़ो 4 आने का, क्योंकि हमसे पूछ रहा है सबका, तो 4 कितनी बार आया, 140 बार आया था, और 1000 बार उछाला गया था। पर्सन में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, 3 जीरो कट जाएगा, 1 2 3, तो ये कितना आ गया, 14% आ गया। फिर ऐसे 5 आने का प्रतिशत निकालोगे तो 5 कितनी बार आया, 180 बार, यानी सिक्के पे 180 बार, टोटल 1000 बार उछाला गया था। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, अभी हमने पूरा आपको बता ही दिया। ये 3 जीरो 1 2 3, और नीचे से बराबर कितना, 18%। फिर आगे बढ़िए दूसरी स्थिति पे, इस पे निकालिए। अगला है 6 आने का प्रतिशत, तो 6 कितना बार आया है, अगर आप देखोगे ये 190 बार बटे कितना, ये हो जाएगा 1000, और गुणे 180, जीरो से जीरो, तीनों जीरो कट गए, तो बराबर कितना, 19%। ये इसका हो जाएगा जो आपसे पूछ रहा था, क्योंकि हमें इसमें बता रहा था कितनी बार आया, तो इनको अगर हम निकालेंगे तो ये इसमें पूछ रहा था कितनी बार आ जाएगा। बस यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे लेकर मिलेंगे। बस ये छोटी वीडियो रखते, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, आप पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाओगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहे, आपको आपके बुक का पूरा सोल्यूशन मिलेगा, वो भी अच्छे से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो, तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।